हेलो स्टूडेंट। आज की क्लास में हम आर्टिकल्स पढ़ेंगे। आर्टिकल्स पढ़ने से पहले उसके बारे में कुछ जान लेना आवश्यक बातें हैं। जैसे कि आप आर्टिकल्स के बारे में जानते हैं कि आर्टिकल्स दो प्रकार के होते हैं, डिफिनिट आर्टिकल्स एंड इनडिफिनिट आर्टिकल्स। और डिफिनिट आर्टिकल्स द होता है और इनडिफिनिट आर्टिकल्स ए और एन होती है। आइए आपको आर्टिकल्स के बारे में थोड़ी से विस्तृत रूप में बताते हैं। आर्टिकल्स को हिंदी में अग्र शब्द या अग्रपद या उपपद कहा जाता है। आइए इसको थोड़ा से समझें कि इसकी रचना कैसे होती है। डेफिनेशन: वाक्यों में शब्दों को उचित स्थान पर सही रूप में प्रयोग करने को सिंटैक्स कहते हैं। यानी कि जो भी वाक्य है, इंग्लिश में जो भी वाक्य बनते हैं उनमें जो शब्दों का चयन होता है, उन शब्दों को एक व्यवस्थित क्रम में रखने को ही सिंटैक्स कहते हैं। सिंटैक्स को हिंदी में रचनाक्रम, वाक्य विश्लेषण, वाक्य रचना, ये सारी चीज़ें जो भी हैं, रचनाक्रम, शब्दों का जो रचनाक्रम, वाक्य विश्लेषण और वाक्य रचना जो की जाती है उसको हम सिंटैक्स कहते हैं। आर्टिकल्स पढ़ने से पहले सबसे ज़रूरी बात है कि आप थोड़ा से सिंटैक्स समझो। सिंटैक्स मीन्स पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में जानना भी बहुत ज़रूरी है। नोट्स: जैसा कि मैंने यहाँ पर लिखा है, सिंटैक्स रूल्स ऑफ आर्टिकल्स, यानी कि जो भी रूल्स हैं आपके आर्टिकल्स में, जो भी रूल्स हैं उनको जानना जरूरी है। रूल्स ऑफ नाउन, प्रोनाउन, रूल्स ऑफ वर्ब, रूल्स ऑफ एडजेक्टिव, रूल्स ऑफ नॉन फाइनेटिक फॉर्म्स ऑफ वर्ब, रूल्स ऑफ एडवर्ब, रूल्स ऑफ कंजक्शन, रूल्स ऑफ प्रीपोजिशन। इन नियमों का प्रयोग वाक्य में शब्दों को सही एवं व्यवस्थित रूप में लाने के लिए किया जाता है। आइए आपको बताते हैं कितने प्रकार के आर्टिकल्स दो प्रकार के होते हैं। काइंड्स ऑफ आर्टिकल्स: देयर आर टू काइंड्स ऑफ आर्टिकल्स, डिफिनिट आर्टिकल्स एंड सेकेंड इनडिफिनिट आर्टिकल्स। डिफिनिट आर्टिकल्स को निश्चित आर्टिकल्स कहा जाता है और इनडिफिनिट आर्टिकल्स को अनिश्चित आर्टिकल्स कहा जाता है। और ये दो प्रकार के होते हैं, ए एंड एन, दो प्रकार की होती हैं।